बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ द लेक्चर ऑफ वीक नंबर 7 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर है। और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है ग्रोथ ऑफ चार्ज इन एन आरसी सर्किट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आरसी सर्किट होता क्या है। ऐसा सर्किट जिसके अंदर सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो रेजिस्टर का और कैपेसिटर का, इस तरह के सर्किट को हम कहते हैं आरसी सर्किट। तो हमने एक ये सर्किट कंसीडर कर लिया। इसके अंदर हमने क्या किया, एक रेजिस्टर हमने यहाँ पर लिया हुआ है, एक हमने कैपेसिटर लिया है और उनको सीरीज़ में हमने लगा दिया, और एक हमने यहाँ पर बैटरी ली जिसकी ईएमएफ हमारे पास ई के इक्वल है, और एक हमने स्विच ले लिया। जब स्विच हमारे पास ओपन है तो सर्किट के अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, और जब हमने स्विच को क्लोज़ कर दिया, जब हम स्विच को क्लोज़ करेंगे तो सर्किट के अंदर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और करंट जो है वो इस रेजिस्टर में से पास करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि इस कैपेसिटर में से करंट किस तरह से पास कर सकता है। हालांकि इसके दरम्यान में एक इंसुलेटर मीडियम हमने रखा होता है, तो इसमें से करंट किस तरह से पास करेगा। तो बेसिकली होता ये है कि जो हमारी बैटरी है वो एनर्जी देती है, इस एनर्जी सप्लाई करती है, और वो एनर्जी क्या करती है, इस पॉजिटिव प्लेट के ऊपर से, कैपेसिटर की दो प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज होती है, एक नेगेटिवली चार्ज होती है। इस पॉजिटिव प्लेट के ऊपर से, यानी इस प्लेट के ऊपर से वो क्या करेगी, नेगेटिव चार्जेस जो होंगे या इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनको वो यहाँ से बाहर निकालेगी, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से होते हुए जाएंगे और यहाँ से वो इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि कैपेसिटर की एक प्लेट जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और एक प्लेट नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो हमारे पास इसमें से कैपेसिटर, इस वजह से सर्किट में से हमारे पास करंट फ्लो करेगा। तो हमने क्या कहा कि व्हेन स्विच एस इज़ क्लोज्ड, तो हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे, इसी सर्किट के ऊपर किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करेंगे, और किरचॉफ सेकंड रूल को अप्लाई करके हमने यहाँ पर निकालनी है सम ऑफ वोल्टेजेस अक्रॉस द सर्किट इज़ इक्वल टू 0। और ये जो बैटरी है बेसिकली ये क्या कर रही है, ये बैटरी प्रोवाइड कर रही है, इसकी वजह से हमारे पास इस रेजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है और इस कैपेसिटर के अंदर भी जो है पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब है कि सम ऑफ वोल्टेजेस अक्रॉस वी आर एंड वी सी, यानी कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों का सम हमारे पास इक्वल होगा इस बैटरी की ईएमएफ के। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिख लिया कि वी आर यानी जो रेजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है रेजिस्टर के अक्रॉस, और वी सी जो कि कैपेसिटर की प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस है, वो माइनस ई इक्वल टू 0। तो यहाँ से ई इक्वल आ गया वी आर प्लस वी सी के इक्वल आ गया। अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। कौन सी वैल्यू के, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हमारे पास वी आर इक्वल होता है आई इंटू आर के, और क्यू इक्वल होता है हमारे पास वी सी के। ठीक है, हाँ, क्यू इज इक्वल्स टू सी इंटू वी या वी इंटू सी। तो यहाँ से अगर हम वी सी निकालें तो इक्वल आती है क्यू डिवाइडेड बाय सी के। तो हमने ये वैल्यूज़ उसके अंदर यूज़ कर ली, आई आर और क्यू बाय सी, ये दोनों वैल्यूज़ लगा दी। इसके बाद अगर हम देखें कि करंट जो है वो हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डी क्यू बाई डी टी। तो हमने इसकी जगह पे ये लगा दिया, और आर प्लस क्यू बाई सी। अब हमने क्या किया, दोनों साइड पे सी से मल्टीप्लाई कर दिया। बेसिकली हम ये काम इसलिए कर रहे हैं कि हम वेरिएबल सेपरेट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ई सी माइनस क्यू इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इंटू आर सी आ गया। अब यहाँ से इस आर सी को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, इस साइड पे ई सी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आर सी आ जाएगा। तो डी क्यू के नीचे हमने ये वाली टर्म अलग कर लेनी है, और डी टी को वहाँ ले जाएंगे, 1/RC आ जाएगा। दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। -1 से बेसिकली हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम इस नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि इसका नीचे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू का बनेगा -1। तो हम -1 बनाने के लिए हमने इसको -1 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और -1 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमारे पास
हमने क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है दोनों साइड पे, और हमने इस पे लिमिट लगा देनी है। चार्ज 0 से q तक जा रहा है, 1 टाइम 0 टू t। तो हम इसके ऊपर इसका डेरिवेटिव इसका इंटीग्रल क्या होगा, ये हमारे पास इसकी पावर है, होल पावर है 1, और इसका ऊपर डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो ये हमें क्या दे देगा, नेचुरल लॉग ई सी माइनस क्यू 0 टू q इसके ऊपर लगा दिया, और यहाँ पर हमने माइनस टी ओवर आर सी, और यहाँ भी लिमिट हमने लगानी है 0 टू टी। यहाँ भी हमने 0 टू टी लिमिट लगा दी। तो ये हमारे पास आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया। यहाँ भी हमने यही काम किया। यहाँ पर तो एक दूसरी जो होगी लोअर लिमिट, उसका आंसर हमारे पास 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। तो जो नेक्स्ट थिंग है हमारे पास वो क्या है, नेक्स्ट है हमने इसका क्या किया, दोनों साइड पे एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर दिया। तो ये चीज़ हमारे पास हो जाएगी ई सी माइनस क्यू बाई ई सी ई रेस टू द पावर माइनस टी ओवर आर सी आ जाएगा। ई सी को हमने दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, और ई सी वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, क्यू को एक साइड पे कर लिया। तो ये हमारे पास आ गई एक इक्वेशन ई सी 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस टी ओवर आर सी। तो यहाँ पर अगर ये वाली टर्म है, अगर हम इसको देखें तो ये टर्म हमें क्या दे रही है, मैक्सिमम चार्ज के इक्वल है ये, ठीक है, ये मैक्सिमम चार्ज के इक्वल है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, क्यू नॉट लिख सकते हैं। तो क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस टी ओवर आर सी, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर ए। दिस शोज दैट एट t गोज़ टू इन्फिनिटी q इज इक्वल टू क्यू नॉट। जब t आपके पास इन्फिनिटी हो जाएगा तो e रेज़ टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज़ 1 बाई इन्फिनिटी, एंड 1 बाई इन्फिनिटी इज़ 0, सो 1 माइनस 0 इज़ 1, सो q इज़ इक्वल टू क्यू नॉट। तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन होल्ड करेगा जब t इन्फिनिटी हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमें क्या बता रही है, ग्रोथ ऑफ चार्ज आर सी सर्किट में जो उसके बारे में बता रही है। ये क्वेश्चन शो कर रही है कि जब चार्ज q जो है वो इंक्रीज़ करेगा, अल्टीमेटली अपनी मैक्सिमम वैल्यू क्यू नॉट को अटेन कर लेगा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, एक लॉन्ग टाइम के बाद वो अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा। अब हमारे पास कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट क्या होता है, इक्वेशन ए में अगर हम देखें तो ये जो फैक्टर आर सी आ रहा है, दिस वन, ये फैक्टर, ये आर सी फैक्टर जो हमारे पास आ रहा है, ये आर सी फैक्टर जो है इसकी जो डायमेंशंस होती हैं वो टाइम की डायमेंशंस के इक्वल होती हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, और इसको हम डिनोट करते हैं टाउ सबस्क्रिप्ट सी। तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस टी ओवर टाउ सी आ जाएगा। तो स्पेशल केसेस हमारे पास, हम इनको डिस्कस कर लेते हैं कि स्पेशल केसेस हमारे पास क्या है। ये हमारे पास जो इसकी बाउंड्री कंडीशंस या इनिशियल कंडीशंस हैं वो क्या है कि व्हेन t इज इक्वल्स टू 0 चार्ज इज 0, एंड व्हेन t इज इक्वल टू इन्फिनिटी चार्ज इज इक्वल टू e इंटू सी या क्यू नॉट के इक्वल है। तो t इज इक्वल्स टू अगर हम टाउ सी कर देते हैं तो ई रेज़ टू द पावर माइनस टाउ सी ओवर टाउ सी आ जाएगा, माइनस 1 ओवर ई आएगा, और इसको जब हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0.63 क्यू नॉट। इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट जो है आपके पास वो टाइम है जिसके बाद जो चार्ज है कैपेसिटर के ऊपर वो ग्रो होके 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू पे वो पहुंच जाएगा। कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट वो टाइम कांस्टेंट है, वो टाइम है जिसमें चार्ज हमारे पास जो है कैपेसिटर के ऊपर वो ग्रो करेगा, और ग्रो करके अपनी मैक्सिमम वैल्यू के 63% तक पहुंच जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, जिस पे चार्ज 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच सकता है।